आज मैं आया इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 6 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार अगर मेरे चैनल में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो ज़्यादा बात ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ओनिमुरा माडोका हमारा एमसी के सामने खड़ी रहती है और वो हमारे एमसी के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन तभी हमारा एमसी अपने आईएएस का एक आर्मर सिर्फ अपने हाथ तक बुला लेता है और वो फायर जाकर उसकी आर्मर को लगता है और हमारा एमसी एकदम गिर जाता है। और तभी ओनिमुरा माडोका बोलती है कि तो चलो देखते हैं तुम मुझे कितना देर तक रोक सकते हो। और तभी ओनिमुरा माडोका फिर से फायर करती है, लेकिन इस बार फायर हवा में ही रुक जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लौड़ा आ जाती है और अपने आईएएस की पावर की मदद से वो इस फायर को रोक देती है। और हमारा एमसी लौड़ा को देखकर बोलता है कि लौड़ा, और तभी लौड़ा बोलती है कि पीछे से वार करती हो, वो भी मेरी वाइफ के ऊपर, तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तभी लौड़ा अपने दूसरे हाथ से एक तलवार निकाल के उसके ऊपर फेंकती है ओनिमुरा माडोका के ऊपर, लेकिन तभी साइड से कुछ फ्लाइंग वेपन्स आ जाते हैं और उस तलवार को रोक देते हैं। और जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि ओनिमुरा माडोका अपनी आईएएस पहन लेती है साइलेंट ज़ीपर। और तभी ओनिमुरा माडोका आसमान में उड़ जाती है और बोलती है कि व्हाट अ पेन बोल के वो लौड़ा और हमारा एमसी के ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन लौड़ा अपने शील्ड से उस फायर को रोक देती है। और जैसे धुआं हटता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और ओनिमुरा माडोका भाग गई होती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या तुम ठीक हो लौड़ा। ये सुनकर लौड़ा बोलती कि ये तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए, वैसे वो तुम्हारी पीछा कर रही थी, कोई आइडिया है कि वो कौन है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है नहीं पता नहीं है मुझे। और तभी लौड़ा बोलते क्या हुआ। तभी हमारा एमसी बोलता तुम्हारा दूसरा आई काफ़ी प्यारा है। जी हाँ, लौड़ा अपनी दूसरे आई में जो आईपैड पहनती है हमेशा वो नहीं पहनी होती है। और हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि तुम्हारा दूसरा आई एक जेमस्टोन जैसा दिख रहा है। तभी लौड़ा पीछे घूमकर बोलती कि तुम्हारे ऊपर अभी हमला हुआ, लेकिन तुम इतने जल्दी इतना ज़्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हो। ये सुनकर हमने एमसी बोलता है कि तुम्हारा दूसरा आग बार बार तो देखने को नहीं मिलता, तो मैं चाह कर भी अपने आप को उस आग को नोटिस करने से रोक नहीं पाया। तभी लौड़ा बोलती कि लवली, इचिका ने अभी मुझे लवली कहा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि एनीवे अभी एक परफेक्ट टाइमिंग है। तभी लौड़ा बोलती है कि फिल्म में एक चांस ऐसी ढूंढ रही थी जहाँ पर बस हम दोनों अकेले हो। और तभी लौड़ा घूम कर बोलते हैं कि देखो तुमने मुझसे क्या बुलवा लिया। और लौड़ा एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारती है हमारे एमसी को, हमारा एमसी डायरेक्ट जगह नीचे गिर जाता है। और तभी लौड़ा अपने आप को ही बोलते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है हमें एक सीक्रेट बेस दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और चार्ल्स छुप के अपने आईएएस पहन के किसी के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि तो हमारा जॉब ये है कि जो आईएएस इक्विपमेंट यहाँ से ट्रांसफ़र होगा वो एकदम सेफली हो जाए। ये सुनकर चार्ल्स बोलते हैं हाँ, ओवरसीज़ कॉरपोरेशन ने हम लोगों के लिए प्रोटोटाइप भेजा है टेस्ट के लिए। लेकिन और फिर सीन बैक में जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि चार्ल्स हॉकी से बात कर रही होती है और हॉकी बोलते हैं सॉरी मुझे मेरे फैमिली को हेल्प करने जाना है। और सिसिलिया बोलती है कि मेरा एक मीटिंग है, उस मीटिंग को मैं मिस नहीं कर सकती। और रिन बोलती है मैंने ऑलरेडी एक डिफरेंट मिशन ले लिया है। और लौड़ा किसी से फ़ोन में बात कर रही होती है और बोलती है कि चालीसिया वो जो बात है ना। और तब चार्ल्स मन में सोच रही होती है कि सभी लोग बिजी है। और तभी वहाँ पर ही चार्ल्स हमारे एमसी को देख लेती है। फिर सेम प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर चार्ल्स बोलती है तुम्हें आना नहीं चाहिए था शायद, यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था ना उस दिन। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अकेला ही छोड़ दूँ सभी काम करने के लिए। और तब भी एक बहुत ही ज़ोर का धमाका होता है। चार्ल्स बोलती है कि वो क्या है। और तभी हमारे एमसी बोलते हैं रुको मैं जाकर चेक करके आता हूँ। और चार्ल्स तभी बोलती है कि रुक जाओ इजिका। और तभी एक ट्रक दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और उस ट्रक से दो आईएएस पहने हुए दो पायलट निकलते हैं। और हमारे एमसी और चार्ल्स इतने ऊपर रहते तो वो दोनों हमारे एमसी और चार्ल्स को देख नहीं पाते, लेकिन हमारे एमसी और चार्ल्स उन्हें देख पा रहे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि वो लोग कौन है। ये सुनकर चार्ल्स बोलती है कि उन लोगों का कोई नेशनलिटी आइडेंटिटी कोड वैसा कुछ नहीं होता। तभी हमारे एमसी बोलते तो चले हम चार। ये सुनकर चार्ल्स बोलते ओके इजिका। तभी हमारा एमसी उन लोगों के ऊपर से जाने लगता है और वो दोनों हमारे एमसी को देखकर ही फायर करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि डैम वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और तभी पीछे से चार्ल्स आ जाती है और चार्ल्स बोलती है कि अगर तुम दोनों अभी सरेंडर कर लोगे ना तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
चास अपनी दोनों हाथों में 2 बंदूक टांगे रहती है और पीछे ही हमारा एमसी आकर खड़ा हो जाता है और हमारा एमसी और चास को देख के एक पायलट बोलते हैं कि ये तो आईएएस आर्मर पहने हैं। तभी दूसरी पायलट बोलती है कि कोई बात नहीं, उन दोनों को एलिमिनेट कर दो और वो चास के ऊपर फाइट करने लगते हैं, लेकिन एक भी हिट चास को नहीं लगती है। चास मूव करते करते उसी के सामने आ जाती है और एकदम सामने आकर वो फिर से जंप कर लेती है और तभी पीछे से हमारा एमसी आकर एकदम डायरेक्ट हिट लेता है। तो हमारे एमसी और एक आईएएस का क्लैश हो रहा होता है और तभी चार्ल्स दूसरे आईएएस के ऊपर चला जाता है और चार्ल्स और एक दूसरे आईएएस की फाइट हो रहे होते हैं और चार्ल्स अपने ओपोनेंट के ऊपर भारी पड़ने लगती है और तभी उसके ओपोनेंट मिसाइल फेंकने लगती है, लेकिन वो भी चार्ल्स को हिट नहीं कर पाती। चार्ल्स भी मिसाइलों को डॉच कर लेती है और चार्ल्स बोलते ये बुरा नहीं था। फिर सीन जाता है हमारे एमसी के ऊपर, जब हमारे एमसी को धक्का देकर वो दूसरा पीछे हटा देता है और तभी वो दूसरा थोड़ा पीछे लगाने लगता है और हमारे एमसी बोलता है तुम भाग नहीं सकते और हमारे एमसी उसके ऊपर हमला करने लगता है। फिर सीन जाता है चार्ल्स की तरफ, जहाँ पर चार्ल्स के ओपोनेंट चार्ल्स के ऊपर पंच मरने वाला होता है, लेकिन चार्ल्स उसे काफ़ी आसानी से डॉच कर लेती है और चार्ल्स बोलते हैं तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक ही नहीं हो इतनी पुअर स्किल को लेके। और तभी चार्ल्स अपने दूसरे हाथ में एक एरो टाइप का कुछ बनाता है और उससे बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है उसके ओपोनेंट के ऊपर और उसकी ओपोनेंट एकदम जाकर नीचे से क्लैश हो जाता है और तभी चार्ल्स बोलते ये चिका और फिर सीन जाता हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर हमारे एमसी अपने ओपोनेंट का एक आर्मर काट देता है हाथ नहीं। और तभी हमारे एमसी अपने ओपोनेंट का चेहरा पकड़ लेता है और बोलता है कि सरेंडर कर लो, तुम जीत नहीं सकते। और तभी वो लड़की अपने आर्मर से वो जो वेपन रहता है बंदूक वो ड्रॉप कर लेता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स की जो ओपोनेंट है ना वो जैसे तैसे खड़ी होती है और फायर करने लगती है चार्ल्स के ऊपर। लेकिन चार्ल्स को लगता है फायर, लेकिन उससे ऑफकोर्स कुछ खास तो डैमेज नहीं हुआ होगा, लेकिन वो फायर करती रहती है और वो फायर मूव होके ना साइड में एक पेट्रोल पंप टाइप का कुछ रहता है उसमें लग जाता है और हमारे एमसी तभी पीछे देख लेता है और जंप करके चार्ल्स को एकदम प्रोटेक्ट कर लेता है और साइड में बहुत ही जोर का धमाका होता है क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पर शायद पेट्रोल रखा हुआ रहेगा। फिर सीन जाता है आईएएस एकेडमी में, जहाँ पर हमारे एमसी बैठे रहता है और सिसिलिया सामने से आकर बोलती है क्या तुम ठीक हो इचिका सैन। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रीना का बोलते हैं तुम एकदम बेवकूफ़ हो। तभी हॉकी बोलती है कि तुम्हें कभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हमारे एमसी बोल सॉरी तुम लोगों को चिंता में फेंकने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की साइड में ही चार्ल्स बैठी रहती है जिसकी मूड अच्छी नहीं लगती, वो थोड़ी उदास रहती है और वो हमारे एमसी के हाथ की तरफ देख रही होती है क्योंकि हमारे एमसी के हाथ में जो अपना आईएएस रहता है हमारे एमसी का हमेशा वो नहीं रहता। और दूसरी तरफ रिन बोल रही होती है कि जीज क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे। तभी हमारे एमसी बोलता मैं बोल रहा हूँ ना सॉरी। फिर सीन जाते हैं एक लैब में, जहाँ पर हमारा एमसी का फुल बॉडी चेकअप हो रहा होता है, स्कैन हो रहा होता है और यामादा सेन से डिस्प्ले पर देखकर बोल रही होती है कि ओनिमुरा कुन की बॉडी में कोई इशू दिख नहीं रहा है, लेकिन बाकुश्की में कुछ एब्नॉर्मलिटी देखा जा रहा है क्वांटम कन्वर्शन में। तभी यामादा सेंसे बोलते ओनिमुरा कुन। तभी हमारे एमसी बोलते यस। तभी हमारे एमसी अपने बाकुश्की को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तभी यामादा सेंसे की साइड में हमें दिखाया जाता है कि ओनिमुरा सेंसे भी खड़ी रहती है और ओनिमुरा सेंसे के पीछे चार्ल्स भी खड़ी रहती है। तभी यामादा सेंसे ओनिमुरा सेंसे को बोलती है कि वो अपने बाकुशी को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं लेकिन क्यों नहीं। तभी यामादा सेंसे बोलते हैं मैं ये ऐसा नहीं बता सकता, मुझे एक डीप एग्जामिनेशन करना पड़ेगा इसका। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि ओनिमुरा बाकुशी को मुझे दे दो। ये सुनकर मैं एमसी बोलता हाँ लेकिन फैंटम टास्क कभी भी हमला कर सकता है। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते एग्जैक्टली, इसलिए तुम्हें बाकुशी को मुझे दे देना चाहिए। व्हाट इफ अगर ऐसा हो कि तुम बाकुशी को कभी एक्टिवेट ही ना कर पाए तो। ये सुनकर मैंने ऐसे बोलता लेकिन फिर भी। तभी ओनिमुरा सेंसे बोलते कि जब तुम्हारा वेपन काम ना करे तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, और या फिर ये तुम कहना चाहते हो कि बिना बाकुशी के तुम हेल्पलेस हो और डरपोक हो। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर थोड़ी देर चुप होने के बाद हमारा एमसी बोलता है मैं डरपोक नहीं हूँ चिफ्यूनी, और वो अपने हाथ से वो जो एक बाकुशी को एक्टिवेट करने वाला जो इक्विपमेंट रहता है वो खोल देता है, निकाल देता है। और ये देखकर चिफ्यूनी बोलती है कि मतलब ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि यही सही चॉइस है। और ओनिमुरा सेंसे बाकुशी को अपने हाथ पर लेकर बोलती है कि अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो लड़कियों को ये पता चल जाए कि बाकुशी के साथ ये सब हो गया है। ये सुन के यामादा सेंसे बोलते जी हाँ बिल्कुल भी उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न के लिए हमें कम से कम कैंडिडेट्स को तो बताना पड़ेगा ही। ये सुनकर ओनिमुरा सेंसे बोलती है कि अब मेरे सिर में दर्द होने लगा है।
तभी चार्ल्स बोलते प्लीज़ उन लोगों को मत बताइएगा, मैं इचिका को प्रोटेक्ट करूँगी। फिर क्लास में सीन जाता है जहाँ पर चार्ल्स अपने आप को ही बोल रही होती है कि मुझे इचिका को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर लौरा आ जाती है और बोलती है कि इचिका ये देखो कौन सा तुम्हें पसंद है, और वो जो किताब खोलती है लौरा, उस किताब में लड़कियों के कपड़े रहते हैं। ये देख के अपने मुझे शौक हो जाता है, बोलते ये क्या है, ये होके बोलते हे लौरा। तभी रिन बोलती है तुम्हें लगता है क्या है, तुम उसे क्या दिखा रहे हो। और तभी सिसिलिया बड़े उसका मुंह उधर कर लेता है, बोले प्लीज़ उधर मत देखो इचिका। और तभी लौरा बोलते मैं बस इतना चाहते थे कि मेरी वाइफ का कुछ प्रेफरेंस मुझे पता चल जाए कि उसे किस टाइप का कपड़े पसंद है। ये सुन के रेन, होकी और सिसिलिया एक ही साथ बोलते तुम्हारा वाइफ का प्रेफरेंस। तभी लौरा बोलती है कि हाँ क्लैरिस ने बताई थी। फिर सीन बैक में जाता है, क्लैरिस को दिखाया जाता है वही लौरा की हेड क्वार्टर वाली लड़की। अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा ना, मेरे वीडियो में मेरे चैनल में अवेलेबल है, अगर देखा होगा ना तो आप लोगों को याद ज़रूर होगा। तो तभी क्लैरिस बोलती है कि जब कोई लड़की प्यार में होता है तो वो दोनों एक दूसरे की अंदर की कपड़े देखते हैं। इसको बताया जाता है कुछ जो मैं नहीं बता सकता या समझ चाहिए, इसलिए तुम्हें रेडी होना चाहिए और इक्विप कर लो अपने आप को कि कौन सा कपड़े तुम ओनिमुरा इचिका को हमेशा दिखाना चाहोगी। ये सुन के क्लैरी की साइड में जो लड़के रहती है उसके साथ वो सब भी शॉक हो जाते हो। तो वो और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर लौटा बोलते और ये है वो सब दी अल्टीमेट कपड़े। तभी होके बोलते वैसे ये डिज़ाइन उतना भी बुरा नहीं है। तभी सिसिलिया दूसरी तरफ चली जाती है और फ़ोन में किसी को बोल रही होती है कि मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए। तभी हमारा एमसी खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं 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 ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये सच बात नहीं है। तभी लौरा बोलते क्या तुम अपसेट हो, क्योंकि ये पेनफुल ट्रूथ है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और हमारा इस बोलता नहीं। और दूसरी तरफ चार्ल्स थोड़ा स्माइल कर रही होती है। तभी लौरा चार्ल्स को भी वो मैगजीन दे देता है, वो बुक वाला मैगजीन, और चार्ल्स को बोलते हैं तुम्हें कौन सा कपड़ा चाहिए। तभी चार्ल्स बोलते लौरा ये वैसी बात नहीं है जिसे हम लोगों को बात करना चाहिए किसी लड़के के सामने। और तभी चार्ल्स को कुछ फील होता है। तभी चार्ल्स खड़ी हो जाती है, बोलते सॉरी एक्सक्यूज मी, और बोल के वो भाग जाती है, बाहर आ जाती है। और ये देख के हमारा एमसी, होकी, लौरा, रीन, सिसिलिया सभी शौक रहते हैं। और चार्ल्स बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी कपड़े वैनिश कैसे हो गए। जी यूनिफॉर्म के अंदर जो कपड़े पहने हुई थी वो वैनिश हो गई। और तभी चार्ल्स को याद आता है कि यामादा सेंसे ने क्या बोला था। यामादा सेंसे ने बोली थी कि बाकोस्की में एक एब्नॉर्मलिटी देखा जा रहा है। फिर प्रेजेंट टाइम में चार्ल्स बोलते कि मेरे कपड़े के साथ भी वैसा कुछ हुआ। और इधर ही यार एपिसोड 6 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और हाँ ये जो नया वाला एनिमे है ना जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, उसके एपिसोड 1 के ऊपर काम खत्म हो चुका है मेरा। अपलोड करने से पहले यार किस दिन करके अपलोड करूँगा वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी टैब में पूछ लूँगा। और हाँ इसका एपिसोड 6 का पार्ट 2 नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आएगा जैसे कि आता है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय सी या।